जय हिंद। वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट माइंड्स। तो दोस्तों, हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज का आज चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की। उसका चैप्टर 5 से पीछे पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं, जो हाईली इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, हम उसको करेंगे और उसके आधार पर आने वाले क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करेंगे। ये प्रिडिक्शन हम जब चैप्टर की वीडियोस कर रहे होंगे तब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। Which of the following treaties was rejected by India as discriminatory as it prevented only non-nuclear countries from acquiring nuclear weapons? ठीक है, तो हिंदी में पढ़ लेते क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संधि को भारत ने भेदभावपूर्ण मानकर खारिज कर दिया था, क्योंकि यह केवल गैर परमाणु देशों को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकती थी? ठीक है, तो इट वॉज द ट्रीटी ऑफ एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। तो इसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। इस ट्रीटी के तहत क्या था कि जो देश हैं दुनिया में, 5 ऐसे देश थे जिनके पास तब न्यूक्लियर वेपन्स थे, और दे आर P5 कंट्रीज। ठीक है, तो इन्हीं देशों के पास में केवल न्यूक्लियर वेपन थे, और एनपीटी ट्रीटी ये कहती थी कि इन देशों के अलावा किसी और देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते। तो इंडिया ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, भेदभावपूर्ण संधि है कि जिसके पास नहीं है न्यूक्लियर वेपन उसको डेवलप भी नहीं करने दिया जाएगा। तो इसी कारण इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया था, और इसीलिए इंडिया ने 1999 में अपने परमाणु बम को टेस्ट किया था। ठीक है, इसी संधि की वजह से ईरान वगैरह पे अभी काफी सैंक्शंस वगैरह लगते हैं। आप देख रहे होंगे इस चीज को कंटेम्पररी आज के वर्ल्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, स्टार्ट का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट? तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये है इसका फुल फॉर्म। ये संधि कब हुई थी, और इस संधि के अलावा इस संधि को कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया था? जैसे स्टार्ट 2 हुआ, सॉल्ट हुए थे। तो इस तरह की संधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके ईयर वाइज भी आपको याद करना चाहिए कि कौन सी संधि कब साइन हुई थी, कौन सी ट्रीटी कब साइन हुई थी। बिकॉज समटाइम्स वो क्या करेगा, मैच द फॉलोइंग दे देगा ट्रीटी का नाम लिख के। मूविंग अहेड, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी? ह्यूमन राइट तो सिक्योर करती है, हमारे जो भी अधिकार होते हैं उनको सिक्योर करती है ह्यूमन राइट्स। आर्म्स कंट्रोल, अगर आर्म्स कंट्रोल में रहेंगे तो ज्यादा मास लेवल पर हत्याएं नहीं होंगी। ठीक है, थर्ड देखते हैं आतंकवाद। तो टेररिज्म बहुत बड़ा खतरा है, और टेररिज्म की फैक्ट्री हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में है, सभी को पता होना चाहिए इस बारे में। अगला जो है निशस्त्रीकरण, तो इससे भी फायदा ही होगा देश को कि आर्म्स कम होंगे, सेम एज द सेकंड ऑप्शन। इससे शस्त्र को हम कम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। याल्टा सम्मेलन में बिग 3 ने एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। बिग 3 का अर्थ था, बिग 3 देखो दोस्तों क्या था कि उस टाइम पे जो वर्ल्ड के 3 बड़े बड़े लीडर्स थे उनको कहा गया था। इसमें कौन 3 बड़े बड़े लीडर थे? तो रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। रूजवेल्ट कहां से थे? तो यूएसए से थे। आज भी आप देखते होंगे यूएसए के जो जंगी बेड़े हैं उसमें रूजवेल्ट नाम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज चर्चिल। चर्चिल कहां से थे? तो ये ब्रिटेन से थे, यूके। और स्टालिन ये कहां से थे? तो तत्कालीन यूएसएसआर से थे वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organizations provides loans and grants to member countries for human development, agriculture and environmental protection? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। WTO क्या करता है? तो ये ट्रेड एंड टैरिफ को नियंत्रित करता है। वर्ल्ड बैंक लोन देता है इन चीजों के लिए। IMF क्या करता है? इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो पैसा होता है, ये पैकेज अनाउंस करता है IMF इकोनॉमी को सुधारने के लिए। ठीक है, और जो यूएनओ है ये विश्व में शांति और हार्मनी को बनाए रखने का काम करता है। आगे देखते हैं। सो इट वाज ऑल फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।